मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी और बाबा महाकाल की पवित्र धरती उज्जैन का विकास और सौंदर्यीकरण भाजपा सरकार के एजेंडे में हमेशा से सबसे ऊपर रहा है और सरकार के इस एजेंडे को मूर्त रूप देने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं क्षेत्र के लोकप्रिय जनसेवक और शिवराज सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो आइए जानते हैं एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन को विकसित करने का क्या है मास्टर प्लान। डॉक्टर मोहन यादव ने अभी उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने उज्जैन शहर के विकास को लेकर एक खाका तैयार किया है। हम उनसे जानते हैं किस तरह की उज्जैन विकास को लेकर उनकी योजना है, खासतौर पर नानाखड़ा स्टेडियम, महाकाल मंदिर प्रोजेक्ट और शहर के अन्य विकास निर्माण कार्यों को लेकर। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यशस्वी मुख्यमंत्री ने जब से हमारी नई जवाबदारी लेकर सरकार बनाई है, कोरोना के कष्ट में भी हमारे विकास कार्य रुकना नहीं चाहिए। उज्जैन में विकास की बहुत बड़ी संभावना है और विकास के लिए जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक तो मास्टर प्लान, तो 2035 का मास्टर प्लान तैयार करा रहे हैं आगामी सीमस्त 2028 में, लेकिन हम 2052 तक का भी प्लान रख करके हमारे पास सीमस्त और मास्टर प्लान दोनों अलग अलग नहीं, दोनों को जोड़ के बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा नानाखेड़ा स्टेडियम का लगभग 40 साल से एक मसला उलझा पड़ा हुआ था। अब नानाखेड़ा स्टेडियम के बनने का रास्ता साफ हुआ है। 2 विभागों के बीच तालमेल कराया, खेलकूद मंत्रालय उसमें पैसा लगाएगा, बाकी मेंटेनेंस करेगा और निर्माण के लिए प्राधिकरण एजेंसी के रूप में काम करेगा। तो प्राधिकरण उसमें सहमत हुआ है कि ज़मीन हम दे करके निर्माण करा लें। और इसी प्रकार से हमारा कलेक्ट्रेट भवन तैयार है, जो आगामी 14 जनवरी तक तैयार हो जाएगा। जो कमिश्नर कलेक्टर वहाँ चले जाएंगे तो वर्तमान का कोठी पैलेस ये हमारा हेरिटेज भवन के रूप में काम आएगा, जिसमें लोग रुक सकेंगे। संगीत कॉलेज, लॉ कॉलेज जैसे कई विषय हमने हल करने का प्रयास किया, जो वर्षों से उलझे प्रोजेक्ट थे। एक स्टेडियम की जो योजना है, किस तरह का स्टेडियम होगा, किस तरह की उसमें स्टेडियम इंडोर और आउटडोर दोनों रहेगा। उसमें अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे अच्छे कोच मिलेंगे जिसमें यहाँ के बच्चे भविष्य में आगामी समय में बड़ी बड़ी स्पर्धा में भाग ले सकें। वैसे हाल ही में जो माधव कॉलेज को लेकर काफ़ी हल्ला मचा है, तो इसी क्या आवश्यकता लगी आपके मन में, क्या आया कि इसको अपने को परिवर्तित करें? देखिए, ये बात सही है कि जब हमारा माधव कॉलेज 129 साल पहले बना था तो वो सबसे शहर का आखिरी हिस्सा था। अब वो शहर का बीचों बीच सेंटर हो गया है। और चूँकि ये बात सही कि कालिदास कॉलेज को जहाँ स्थानांतरित किया गया है वो जंगल है और बच्चों को जाने में भारी कष्ट था, तो ऐसे में लोगों की आवश्यकता थी कि कालिदास कॉलेज को यहाँ शिफ्ट कर दे और यहाँ के बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दे। क्योंकि अतीत में भी एक निर्णय हुआ था जब अपना साइंस कॉलेज वर्तमान में माधव कॉलेज से अलग हटके बना था। ये तो और ज़्यादा दूर पे था, उस समय जंगल ज़्यादा था, तो वो तो बहुत नज़दीक का हिस्सा है। तो ऐसे में निर्णय हुआ था और मुझे लगता है फिर सभी पक्षों से मेरी बात भी हुई। हमने कहा ये कोई कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा जिसमें सबको साथ देना चाहिए। सब लोगों को समझ में आई और हमने निराकरण करने का प्रयास किया। तो 1980 में कालिदास महाविद्यालय के लिए शहर के बीच में ही दारू गोडाउन के पास में 2 हेक्टेयर जमीन आरक्षित थी, उस पर निर्माण ना किया गया। अभी उस जमीन पर जो है भूमाफिया का कब्जा है, तो क्या उसको लेकर कोई योजना बनाएंगे या उस पर कोई कालिदास कन्या की? मेरे पास ये विषय नहीं आया, अगर होगा तो मैं जरूर करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो ये थे डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से उज्जैन शहर के विकास को लेकर वे तत्पर है और लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। कोठी पैलेस को जो है वे हेरिटेज भवन के रूप में बनाना चाहते हैं। साथ ही जो स्टेडियम है नानाखेड़ा स्टेडियम काफ़ी समय से वीरान पड़ा था, उसकी भी उनके दिमाग में काफ़ी अच्छी योजना है और उसे इंटरनेशनल उच्च स्तरीय जो स्टेडियम है वो बनाया जा रहा है। साथ ही अन्य योजनाएँ भी हैं जिनको लेकर आज मंत्री मोहन यादव ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उज्जैन से आशीष जैन के साथ उमेश चौहान, एमपी न्यूज़।